विगत 4 दिनों से अन्न जल का परित्याग का कथा सुन रहे हैं। क्या राजा परीक्षित का मन अब भी संसार में है कि संसार से ऊपर उठ चुका है? और राजा परीक्षित का मन संसार में है या संसार से ऊपर उठ चुका है, इसको मैं कैसे जानूं? तो बुखार है, कब डिग्री है, तो कैसे जानबे? थर्मामीटर लगा पता चल जी। तो राजा परीक्षित, सुखदेव जी भी राजा परीक्षित के मन में थर्मामीटर लगा रहे हैं। और थर्मामीटर क्या है महाराज? सुखदेव जी राजा परीक्षित को ठीक कृष्ण कथा के पहले भोजन जलपान का निवेदन किए। क्यों महाराज? तन और मन का गहरा संबंध है। भूख प्यास लगती है वो मन को लगती है, तन को ना तो भूख है न प्यास है महाराज। राजा परीक्षित का ध्यान, मन अगर भोजन जलपान को आकर्षित हो गया तो मैं समझ जाऊंगा कि राजा परीक्षित का मन अभी संसार से उपराम नहीं हुआ है। राजा परीक्षित का मन अब भी संसार में है। और मैं कथा, कृष्ण कथा सुनने का अधिकारी राजा परीक्षित का मन नहीं है, हृदय नहीं है। इसलिए मैं कथा को यहीं से संक्षेप कर दूंगा, समेट दूंगा। क्यों? जब सुनैया नहीं है भागवत के तो कौन सुना भी? बता नहीं अपन भागवत न धरबो, अपन चलते बन है नहीं। कहावत सुनने वाला ही नहीं है, क्या करोगे? तो राजा परीक्षित के मन स्थिति को जानने के लिए सुखदेव जी जलपान भोजन निवेदन किए, परंतु राजा परीक्षित तो जिज्ञासु होता है। जैसे ही सुखदेव जी ने कहा कि मैं तुम्हें भोजन जलपान करने का अवसर प्रदान करता हूं, राजा परीक्षित का मन तड़प उठा, हृदय तड़प उठा। राजा परीक्षित सुखदेव जी के चरणों में गिर पड़े। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज और उस भूख और प्यास की याद मत दिलाओ प्रभु, और उस भूख और प्यास की याद मत दिलाओ महाराज। मेरे जीवन का वो भूख और प्यास तो रही जो मुझको मौत दे गई। काश अगर उस दिन जंगल में मुझको भूख और प्यास नहीं लगी होती तो मेरे जीवन में मौत नहीं आया होता महाराज। ये भूख और प्यास ही तो है जो मुझको मौत दे रहा है। प्रभु आपके मुखारविंद से भागवत कथा रसामृत का पान करते करते ना तो मुझको भूख है ना तो मुझको प्यास है। मेरा मन तो कृष्ण कथा को आतुर हो रहा है। हे नाथ, मुझको जल्दी से जल्दी कृष्ण कथा को ले चलो और उस भगवान की कथा महाराज, आज जो परीक्षित आपके सामने बैठा है वो भगवान कृष्ण का ऋणी है। राजा परीक्षित भगवान कृष्ण की कृपा को याद कर रहे हैं। सचमुच बात है महाराज। हम लोग घर गृहस्थ में रहते हैं, भगवान हमको सब कुछ दिया है, तो हम कभी भगवान की कृपा को याद नहीं करते हैं। अपने संसार को याद करते हैं, अपने परिवार को याद करते हैं, अपने धन दौलत को याद करते हैं, परंतु भगवान को याद नहीं करते, भगवान की कृपा को याद नहीं करते। मानो आज भागवत हमको संकेत कर रही है कि महाराज रोज भगवान की कृपा को याद करो। महाराज घर में, गांव में मंदिर क्यों बनाया जाता है? मंदिर का निर्माण क्यों होता है? घर में भगवान शालिग्राम शंकर जी की मंदिर मूर्ति क्यों रखी जाती है? क्योंकि भगवान की कृपा को याद करने के लिए, भगवान की कृपा को याद करते महाराज। परंतु हम
सबको याद करते हैं परंतु भगवान की कृपा को याद नहीं करते। राजा परीक्षित ने कहा महाराज वो भगवान कृष्ण है। आज जो परीक्षित आपके सामने है महाराज, परीक्षित का जीवन तो कृष्ण की कृपा पर अवलंबित है। अगर भगवान कृष्ण नहीं होते तो आज ये परीक्षित आपके सामने नहीं होता। महाराज भगवान कृष्ण ने मेरे जीवन में एक बार नहीं 3-3 बार कृपा की है। राजा परीक्षित ने कहा मैं तो उत्तरा मां के गर्भ में अश्वस्थामा के ब्रह्मास्त्र के द्वारा मर चुका था, परंतु वो भगवान कृष्ण है जिन्होंने आज निर्जीव को जीवन दिया, जन्म दिया। ये जीवन कृष्ण के हवाले है, कृष्ण कृपा पे अवलंबित है। महाराज पहली बार भगवान ने मेरे ऊपर कृपा की मां के गर्भ से, दूसरी बार ब्राह्मण के श्राप से मेरी रक्षा की। चाहते तो समित ऋषि का बेटा सिंह ऋषि कह सकते थे कि जाओ जिस किसी ने मेरे पिताजी गले मरे हुए सर्पों की माला दी है, मेरा श्राप है, अब के 2 घंटे के बाद तक्षक नाग के काटने से मर जाएगा। कह सकता था कि नहीं? परंतु महाराज अनायास ब्राह्मण के मुख से भी मुझको 7 दिन का जीवन मिल गया, अपने मौत को सुधारने का समय मिल गया। महाराज ये जीवन देने वाला कौन? भगवान कृष्ण ने दूसरी बार कृपा हुई और तीसरी बार मेरे जीवन में कृपा हुई। महाराज कब? जब मैं इस ऋषि रवि सभायाम ऋषियों की सभा में सभी ऋषि महात्माओं से पूछ रहा था कि मीणमान्य पुरुषों का क्या कर्तव्य है, मरने वाले को क्या करना चाहिए। उस समय आप जैसे सदगुरु को मेरे जीवन में भेजकर, संत को भेजकर भगवान ने तीसरी बार कृपा की। आप तो प्रत्यक्ष कृष्ण कृपा का स्वरूप है महाराज प्रभु, और भगवान कृष्ण की कृपा मुझ पर रही ऐसी बात नहीं। भगवान कृष्ण की कृपा तो मेरे पूर्वजों पर भी बरसती रही। महाराज जहां एक और समुद्र की बड़ी बड़ी मछलियां हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, विकर्ण, और एक और समुद्र की छोटी छोटी मछलियां मेरे दादा पांचों पांडव। अगर भगवान कृष्ण नहीं होते महाराज तो क्या मेरे दादा पांचों पांडव महाभारत का भीषण संग्राम जीत लिए होते? भगवान कृष्ण की कृपा तो महाराज मेरे पूर्वजों पर भी बरसती रही। राजा परीक्षित तड़प उठा। सुखदेव जी ने कहा धन्य हो राजा परीक्षित, धन्य हो। आज तुम्हारे जैसे श्रोता कथा सुना करके मैं तुमको क्या धन्यवाद ज्ञापित करूं राजा परीक्षित। मैं तो अपने आप को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जो तुम्हारे जैसे अनुरागी श्रोता को, जिज्ञासु श्रोता को कथा सुनाने का सौभाग्य मुझको मिल गया। सुखदेव जी जैसे ही भागवत के 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, भागवत के 10वें स्कंद में प्रवेश करते सुखदेव जी को समाधि लग गई। भागवत के 10वें स्कंद के प्रारंभ में लिखा सूतवाच। लोगों ने प्रश्न किया महाराज कथा कौन सुना रहे हैं? सुखदेव जी सुना रहे हैं। तो श्री सूतवाच लिखना था, परंतु क्या लिखा? सूतवाच। क्यों? मैं पहले निवेदन किया हूं कि नीमी सारण तीर्थ में सूर्य जी महाराज सौनक आदि 88,000 महात्माओं को कथा सुना रहे हैं। सूर्य जी ने कहा सरसगढ़, सुखदेव जी जैसे ही 10वें स्कंद में प्रवेश किए सुखदेव जी को समाधि लग गई। क्यों? क्योंकि महाराज
अब तो कृष्ण की कथा केवल कृष्ण ही कर सकते हैं, कृष्ण की कथा और कोई नहीं कर सकता। जैसे राम का संदेश केवल राम ही कर सकते हैं महाराज, राम ही सुना सकते हैं। रामचरितमानस में कथा आती है कि हनुमान जी सीता जी को संदेश सुनाने लगे और हनुमान जी ने कहा मैया अब सरकारी संदेश सुनो। और ऐसा कहते हुए हनुमान जी रघुपति कर संदेश अब, रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद भयो, बहे विलोचन नीर। महाराज हनुमान जी ऐसा कहा और हनुमान जी का आंखों से अश्रुपात होने लगा, रोम रोम पुलकायमान हो गए, वाणी अवरुद्ध हो गई। हनुमान जी समाधि लगा लिए। अब संदेश सुनाने वाले महाराज संदेश वाहक क्या कहिए, समाधि लगा लिए। तो भगवान राम का संदेश फिर सीता जी को किसने सुनाया? क्योंकि ये तो समाधि लगा लिए ना। तो कहे भाई राम का संदेश तो केवल राम ही सुना सकता है और कोई नहीं। तो किसी ने हनुमान जी से पूछा महाराज सीता जी को भगवान राम का संदेश सुनाते हुए आप समाधि क्यों लगा लिए? तो हनुमान जी ने कहा भाई अब माता पिता की आपस की चर्चा है और माता पिता के आपस की चर्चा को बेटा को नहीं सुनना चाहिए, दोष होता है, इसलिए हनुमान जी समाधि लगा लिया। तो संदेश किसने सुनाया? कहे राम जी ने। तो लोगों ने पूछा महाराज क्या राम जी गए थे क्या संदेश सुनाने के लिए? हमने कहा हाँ गए थे। कहा क्या प्रमाण है राम जी गए थे? तो हमने कहा वही प्रमाण है। क्या हनुमान जी के हृदय में किसका निवास है? बस जा बसई जा सुर। महाराज हनुमान जी के हृदय में तो राम जी का निवास है। बार बार रघुपति सम्हारी, हनुमान जी बार बार अपने हृदय में भगवान को जा सुहृदय आगार। हनुमान जी के हृदय में तो राम जी का निवास है। जा सुहृदय आगार बसहि राम सरचाप धर। महाराज हनुमान जी के हृदय में राम जी का निवास है और राम जी अपना संदेश सुना रहे। क्या नीचे की चौपाई में पढ़ना बाबा जी स्पष्ट लिखे क्या कहे राम। कौन कह रहा है? कहे राम वियोग तव सीता, कहे राम वियोग तव सीता, मोटे भई सकल विपरीता, मोटे भई सकल विपरीता, कहे राम वियोग तव सीता, कहे राम वियोग तव सीता, मोटे भई सकल विपरीता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम का संदेश केवल राम सुना सकते हैं महाराज। बस कृष्ण की कथा तो कृष्ण ही कर सकते हैं। सुखदेव जी जैसे समाधि लगाए, वेद आए हैं और वेद आकर के सुखदेव जी का स्तुति किए। वेदों ने कहा प्रभु अगर आप समाधिस्थ हो जाएंगे तो राजा परीक्षित का क्या होगा?
क्योंकि राजा परीक्षित का जीवन तो केवल कुछ दिन शेष है। सुखदेव जी समाधि से जगे हैं। मानो अब सुखदेव जी के मुख से सुखदेव जी नहीं बल्कि भगवान कृष्ण ही अपना कथा करने लगे। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मथुरा के राजा है, राजा का नाम उग्रसेन है। राजा उग्रसेन की रानी जिसकी नाम है पवन रेखा। पवन रेखा माने एयरलाइन, एयरलाइन। नाम पवन रेखा छवि खानी, उग्र सेन की रानी। एक दिन पवन रेखा अपने सखियों के साथ वन विहार करने गई। वन विहार करते करते पवन रेखा का साथ सखियों का साथ छूट गया। पवन रेखा जंगल में अकेली घूम रही है। और महाराज जब जब माताओं के जीवन में एकांकीपन आया है, कहीं न कहीं माताओं के जीवन में संकट आया है। आज पवन रेखा जंगल में अकेली घूम रही है। इसी जंगल में द्रुमिल राक्षस रहता था। द्रुमिल राक्षस मायावी था। माया से मथुरा के राजा उग्रसेन का रूप बनाया और पवन रेखा के सामने प्रकट हो गए। पवन रेखा जंगल में अकेली है। सीता जी भी पंचवटी में अकेली थी। अहिल्या भी आश्रम में अकेली थी। और इसीलिए सीता जी रावण के द्वारा हरी गई और अहिल्या इंद्र के द्वारा छली गई। जब जब माताओं के जीवन एकांकीपन आता है महाराज, माताओं के जीवन में कोई ना कोई संकट आता है। इसलिए शास्त्र कहता है कि माताओं को अकेले घूमना फिरना नहीं चाहिए। परंतु आज की बात हम नहीं कहेंगे, क्यों आप तो महाराज बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का जमाना है महाराज। और जिस संस्कृति को विधर्मी जो है 1000 साल मुसलमान राज्य करने के बाद भी जिस धर्म का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जिस संस्कृति का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, 200 साल अंग्रेज लोग राज करके जिस संस्कृति का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, महाराज नहीं चाहते कि यहां कोई सनातन संस्कृति के लोग नहीं रहते, कोई हिंदू धर्म के लोग नहीं रहते। और आज महाराज एक आदमी हमको हिंदुत्व की परिभाषा सुना रहा है। हिंदू और हिंदुत्व अलग होता है। आप बताओ, पुरुष और पुरुषत्व अलग होता है क्या? अरे हिंदू और हिंदुत्व का अर्थ क्या है? हिंदू की आत्मा। तो क्या शरीर से आत्मा अलग होती है? और जिस दिन शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी महाराज, उसी दिन शरीर मर जाएगा, निष्प्राण हो जाता है। तो हिंदू से हिंदुत्व अलग होगा क्या? नहीं महाराज, आपका स्वयं का धर्म का ठिकाना नहीं है बाबू, और हमको धर्म का परिभाषा सिखाने जा रहे हो। महाराज मैं तो कहता हूं कि जिस संस्कृति को महाराज विधर्मी लोग नहीं बिगाड़ पाए, उस संस्कृति को आज केवल 20-25 सालों में बनाया। ये टीवी और मोबाइल की संस्कृति ने टीवी और मोबाइल चकनाचूर करके रख दिया। महाराज माताओं का अकेले घूमना फिरना नहीं चाहिए, शास्त्र कहता है। पवन रेखा जंगल में अकेली घूम रही है। द्रुमिल राक्षस उग्रसेन के रूप में प्रकट हुए। छद्म भेषी द्रुमिल राक्षस को पवन रेखा नहीं समझ पाई। अपना पति उग्रसेन समझने लगी और पवन रेखा द्रुमिल राक्षस के साथ वन विहार करने लगी। सुखदेव जी कहे, परीक्षित वन विहार करते करते पवन रेखा का सतीत्व नष्ट हुआ। द्रुमिल राक्षस मथुरा के राजा उग्रसेन का रूप छोड़े और अपना असली रूप में राक्षसी रूप में प्रकट हुआ। तब कहीं जाकर के
पवन रेखा को ज्ञान हुआ। पवन रेखा ने कहा, अरे दुष्ट, आज तूने मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया, मेरा पति धर्म भ्रष्ट कर दिया, मैं तुमको श्राप दूंगी। जैसे श्राप देने को उद्धित हुआ, दुमे राक्षस ने कहा, पवन रेखा तुम मुझको श्राप मत दो, क्योंकि पवन रेखा हमारे तुम्हारे अंश से, हमारे तुम्हारे अंश से होवे बालक एक, भुजबली महाप्रतापी, जीत ही भूपयरे। पवन रेखा, हमारे तुम्हारे संसर्ग से एक वीर बेटा का जन्म होगा, और पवन रेखा तुम वीर बेटा की मां बनने वाली हो। और पवन रेखा, माताओं को चाहिए कि वो 3 बेटा को जन्म दे। कौन? जननी जनय तो भक्त जन, वादाता वासूर, नहीं तो तू बलि बांझ रह, मति गवावर। पवन रेखा, या तो भक्त बेटा को जन्म दे, या दानी बेटा को जन्म दे, या वीर बेटा को जन्म दे। और तुम वीर बेटा की मां बनने वाली हो, तो मुझको श्राप मत दो। पवन रेखा द्रुमिल राक्षस को श्राप नहीं देती, वापस अपने सखियों के पास आई। सखियां दौड़ करके पवन रेखा को घेर लेती हैं। सखियों ने कहा, पवन रेखा तुम कहां चली गई थी, हम तुमको ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो गए। पवन रेखा का श्रृंगार बिगड़ चुका था, वस्त्र फट गए थे। सखियों ने कहा, पवन रेखा तुम्हारा श्रृंगार क्यों बिखर गया, तुम्हारे वस्त्र कैसे फट गए? पवन रेखा ने कहा, क्या बताऊं रे सखी, जब मैं तुम लोगों से अलग हो गया तो मुझको एक बानर मिला, और वो बंदर मुझको परेशान कर गए। पवन रेखा मथुरा की राजमहल जाती है। पवन रेखा गर्व बढ़ने लगा। राजा उग्रसेन को भी मालूम है कि मेरी पत्नी सगर्भा है। पवन रेखा गर्व बढ़ते 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 10वें मासी आया। जिस समय पवन रेखा गर्भ से बालक का जन्म लेने का समय आया, सुखदेव जी के बैठे थे। 9 माह पूरे मास की, 9 माह पूरे मास की, समय गए नियरान, माघ मास 13 तिथि, जन्म कंस का जान। महाराज, माघ की महीना है, अंधेली पक्ष है, 13 तिथि है, मंगलवार, रात्रि के 12 बजे जब कंस का जन्म होने का समय आया है, मथुरा में अनहोनी घटनाएं घटने लगी। सुखदेव जी पृथ्वी पे भूचाल आने लगा, दिशाएं विचलित होने लगी, आकाश से तारागण टूट टूट कर गिरने लगे, और मथुरा में रक्त, पीप और हड्डी की वर्षा होने लगी। सुखदेव जी का अपेक्षित जब जब धराधाम पे अनाचारी, अत्याचारी, पापाचारी, दुष्ट राक्षसों का जन्म हुआ है, तब तब पृथ्वी पे इसी प्रकार से अनहोनी घटनाएं घटती हैं। मथुरा के राजा उग्रसेन देख रहे थे। राजा उग्रसेन ने कहा, हे भगवान, ये कैसी अनहोनी घटना घट रही है, रक्त, पीप और हड्डी की वर्षा हो रही है। इसी रक्त, पीप और हड्डी के वर्षा के बीच में पवन रेखा के गर्भ से बालक का जन्म होता है। सेवकों ने आकर के राजा उग्रसेन को सूचना दी, महाराज आपके पत्नी के गर्भ से बेटा हुआ है। महाराज, राजा उग्रसेन को प्रसन्नता होती है। महाराज, 5 दिन तक के मथुरा में पुत्रोत्सव मनाया गया। 5वें दिन राजा उग्रसेन ब्राह्मणों को बुलाए, और ब्राह्मणों को बुला करके, महाराज इस बेटा का नामकरण संस्कार कर दो, महाराज इस बेटा का नामकरण संस्कार कर दो। ब्राह्मण पवन रेखा के बेटा का नामकरण संस्कार किए। ब्राह्मणों ने कहा, राजा उग्रसेन, इस बेटा का पहला नाम होगा कसत इति कंसा। ये सभी जीवों को कसने वाला होगा, कष्ट देने वाला होगा, और इसलिए इस बालक का नाम कंस होगा। और कंस का 2 नाम है, एक कंस और दूसरा सुखदेव जी के बच्चे थे। ये कंस जब रोता था ना, तो इसकी आंसू आंख से नहीं निकलता था। विचित्र बालक था। हाँ, इसकी आंसू आंख से नहीं निकलता था। आप लोग बताओ, आप लोग जब रोते हो तो आप लोगों की आंसू आंख से निकलती है?
निकलते तुहर मन के गए आंखी डाले निकलते एकदम कन्फर्म है। तोहरो मन के निकलते आंखी डाले एक आध जन के पीठ डाल नहीं निकले आंखी डाल निकलते। वाह आंसू का किधर महाराज सात धार के आंसू निकलते महाराज सात धार के। तब मैं पूछे सात धार के आंसू कब निकलते? तक बेटी विदाई अब्बड़ दुख है महाराज बेटी विदाई अब्बड़ दुख है सात धार के आंसू निकलते। और सही बात है जिन बेटी विदा करे हो इतने जानते जी महाराज क्यों देह की कौन कहे बेटी की विदाई तो वो कौन जन अवस्था महाराज जिस बेटी को आप 18-20 साल तक के दुख सुख में पाले रहोगे उस बेटी को आप जब विदा करता है माँ बाप तो हृदय की वेदना तो माँ बाप ही जानता है महाराज। देह की कौन कहे विदेह की बात आती है कि महाराज जब जानकी जी की विदा होने लगी जनकपुर से तो विदेह राज जनक जी के आंखों में कोई आंसू नहीं था क्योंकि जनक जी ज्ञानी है ना और ब्रह्म ज्ञानी है। ये कहे अरे ये तो संसार का रिवाज है आने जाने का क्रम लगा रहता है और ये आना जाना का क्रम नहीं होगा तो संसार का व्यवहार पालन कैसे होगा सृष्टि का विस्तार कैसे होगा। जनक जी नहीं रो रहे थे परंतु सीता जी जनकपुर में तोता और मैना पाली थी। कनक पिंजरे ही सीता जाए कनक पिंजरे में तोता और मैना पाली थी। जब सीता जी जनक जी के आंगन से विदाई होने पर जाने लगी तो तोता और मैना सीता जी के विरह में तोता ने कहा तोता कहे रोता तोता कहे रोता जनक नंदनी जाती कहां मैना कहे मैना रहूंगी मैं थली के बिन। महाराज तोता और मैना पिंजरे में फंसा मूर्छित हो गए। जास वियोग विकल पशु ऐसे पशु पक्षी का ये हाल है जिसके वियोग में महाराज जनक जी देख रहे थे। जनक जी अपने आप को संभाल नहीं पाए। बाबा जी लिखे महाराज सियही बिलो की धीरता भागी सियही बिलो की धीरता भागी कहत रहे जो परम विरागी कहत रहे जो परम विरागी सियही विलोकी भागी सियही विलोकी सियही विलोकी धीरता भागी सियही विलोकी। जनक जी के अपने आप को रोक नहीं पाए। जनक जी रोने लगे महाराज और भगवान राम के पास आए और भगवान राम से कहे राम मैं आपको अपनी बेटी दे रहा हूं बेटा। और राम इस जानकी को मैं कैसा पाला हूं जानते हो। जनक जी दोनों हाथ जोड़ करके भगवान राम के सामने दशरथ जी के सामने खड़े हो गए। और संसार में महाराज आप लोग बताओ गरीब कौन है? कौन है गरीब? कौन है गरीब? संसार में अगर कोई गरीब है महाराज तो बेटी का बाप है। भले ही वो राजा हो जाए अलग बात है परंतु अगर गरीब है महाराज तो बेटी का बाप है। और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि बेटी
हमको झुकना सिखाती है और बेटा अकड़ना सिखाता है। बेटा का बाप हमेशा अकड़ा होता है और बेटी का बाप हमेशा झुकना सिखाती है। नम्रता किसी के जीवन में आती है तो बेटी के बाप बेटी होने वाले। इसलिए तो शास्त्र कहता है महाराज, बेटा तो भाग्य से मिलता है, बेटा तो भाग्य से होता है। आपके भाग्य में होगा तो बेटा होगा, परंतु बेटी सौभाग्य से होती है। क्यों? क्योंकि महाराज बेटा तो एक कुल को तारता है और एक कुल को बेटा तार दे तो गजब। हाँ, और बेटी दोनों कुल को तारने वाली होती है, क्योंकि बेटी के हाथ में दोनों कुल की लाज होती है, एक पति का कुल और दूसरा पिता का कुल। दोनों कुल को तारने वाली होती है और इसीलिए बेटी को संस्कृत में क्या कहते हैं? दुहिता कहते हैं। दुहिता माने दोनों कुल के हित करने वाली, और इसलिए दुहिता कहा गया है। और शब्दा नाम अनेक अर्थ। दुहिता शब्द का दूसरा अर्थ है का बेटी अपन घर में कतो बड़े आदमी रही, हमेशा माँ बाप ला दुहते रही। कतो बड़े आदमी रही मई के महीना तो दाई दादा में यदि लेग जाते हो ओदे लेग जाते हो, यदि बने हैं दुहते देखा से दुहिता की